शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों से। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मध्य प्रदेश की 27 सीटें बीजेपी को सौंप दी गई है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की टोटल 10 लोकसभा सीटें हैं। जेजेपी गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। प्रदेश में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं हरियाणा की 1 लोकसभा सीट पर जेजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा कर्नाटक राज्य की टोटल 28 लोकसभा सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। सट्टा बाजार ने कर्नाटक की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की 26 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कर्नाटक की 26 सीटें सट्टा बाजार ताज सर्वे में बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य की टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। प्रदेश में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तेलंगाना की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है, तो वहीं टीआरएस और अन्य मिलाकर के तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा तेलंगाना की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य की टोटल 39 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु की 31 लोकसभा सीटों पर डीएमके एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है, तो वहीं तमिलनाडु की किसी भी लोकसभा सीट पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा केरल राज्य की टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार केरल की 17 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा एलडीएफ के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं केरल की 1 लोकसभा सीट पर सीपीएम का कब्जा रह सकता है। हालांकि केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार आंध्र प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वाईएसआरसीपी का कब्जा रहने का अनुमान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर टीडीपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं आंध्र प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी खाता खोल सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर सपा यानी अखिलेश यादव को कामयाबी मिल सकती है, तो वहीं 2 लोकसभा सीटों पर अपना दल जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। इसके अलावा यूपी की 74 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं 6 लोकसभा सीटों पर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पंजाब की 1 लोकसभा सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान है, तो वहीं पंजाब की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 2 सीटें बीजेपी को भी दी गई है। इसके अलावा झारखंड राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झारखंड में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल 0 सीटें। तो वहीं जेएमएम झारखंड की 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। जेएमएम को 1 सीट दी गई है, तो वहीं एजेएसयू को 2 सीटें सट्टा बाजार दे रहा है। हालांकि बीजेपी एजेएसयू का गठबंधन भी हो चुका है। इसके अलावा झारखंड की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल राज्य की टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं। टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल में खाता भी नहीं खुलेगा, खेला हुआ 0 सीटें। तो वहीं टीएमसी पश्चिमी बंगाल की 16 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है, 16 सीटें टीएमसी को दी गई है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में खेला हुआ 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य की टोटल 48 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 5 लोकसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर एनसीपी अजीत पवार की जो गुट है वो जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना जीत दर्ज कर सकती है, तो वहीं महाराष्ट्र की
की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा बिहार राज्य की टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी की नीतीश सरकार है प्रदेश में। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बिहार की एक सीट पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं एक सीट पर आरजेडी और लेफ्ट को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा जेडीयू और एलजेपी को मिलाकर के 17 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं बिहार की 21 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा असम राज्य की टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार असम की 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। 2 सीटें असम की कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं असम की 12 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। हेमंता बिस्वा की सरकार है और बीजेपी 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 1 सीट कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। गोवा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गोवा की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। गोवा में कांग्रेस सहित अन्य इंडिया गठबंधन को 0 सीटें दी गई है, तो वहीं गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। गोवा की दोनों सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य की टोटल 21 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी का उड़ीसा में खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि बीजेडी और बीजेपी दोनों का गठबंधन हो चुका है। बीजेडी को उड़ीसा की 10 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 11 लोकसभा सीटों पर उड़ीसा में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार। इसके अलावा राजधानी दिल्ली की टोटल 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। सट्टा बाजार ने दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान लगाया है। प्रो सट्टा बाजार ने ताज सर्वे में 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की टोटल 4 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इनको 0 सीटें दी गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था, बीजेपी को 4 सीटें दे दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, तो वहीं चंडीगढ़ की एकमात्र 1 लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया है। सट्टा बाजार ने चंडीगढ़ की 1 सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की टोटल 5 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार उत्तराखंड की किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी सहित अन्य इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 5 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट पर कांग्रेस सहित अन्य एवं इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही लोकसभा सीटें काफी हॉट सीटें चर्चा में रही है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का मणिपुर की किसी भी लोकसभा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा। 0 सीटें। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मणिपुर की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा त्रिपुरा राज्य की टोटल 2 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का खाता
खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। इसके अलावा गुजरात राज्य की टोटल 26 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का गुजरात में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। तो वहीं गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को सट्टा बाजार गुजरात की 26 सीटें दे चुका है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की टोटल 25 लोकसभा सीटें हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी सहित इंडिया गठबंधन का राजस्थान में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं फिलौली सट्टा बाजार ने राजस्थान की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार 25 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की एक लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा दादर नगर हवेली की भी एक लोकसभा सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी कमल खिला सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट है, सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इसके अलावा लद्दाख की एक लोकसभा सीट है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा 2-4 अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी टोटल 7 लोकसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार इन 7 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। इन 7 सीटों पर जो क्षेत्रीय दल हैं वहां के, वो एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के 543 सीटों पर की गई सर्वे को आसान भाषा में समझे तो सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी 56 सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि पिछली सर्वे के मुकाबले 2 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को यहां हो रहा है, 56 सीटें कांग्रेस को जा रही है। तो वहीं अन्य को 149 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अन्य 149 सीटों पर कब्जा कर सकता है। हालांकि पिछले सर्वे के मुकाबले 1 सीट का घाटा यहां पर अन्य को हो रहा है। इन 149 में से 101 सीटें यूपीए की है, यानी कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, उनकी 101 सीटें हैं। हालांकि पिछले सर्वे के मुकाबले 9 सीटों का घाटा यहां यूपीए को हो रहा है। और इन 149 में से 48 सीटें एनडीए की है, यानी कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनकी है। 8 सीटों का फायदा यहां एनडीए को हुआ है। जिस तरह से बीजेडी और एजेएसयू के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, उसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 338 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी 338 लोकसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पिछले सर्वे के मुकाबले 1 सीट का घाटा यहां पर बीजेपी को हुआ है। तो ऐसे में यूपीए को 56 सीटें तो कांग्रेस जीत रही है वो, और 101 सीटें जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो जीत रहे हैं। यानी 157 सीटों पर यूपीए का कब्जा रह सकता है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव 2024 में 157 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं एनडीए को 338 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 338 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल रहा है। और वहीं 48 सीटों पर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के दल हैं, वो जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में टोटल 386 लोकसभा सीटों पर एनडीए जो कह सकते हैं कि जीत दर्ज कर रहा है। बहुमत के लिए टोटल 272 सीटें चाहिए। भारत में अगर आपको केंद्र की पीएम गद्दी पर बैठना है तो 272 सीटें होनी आवश्यक है। और सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मोदी सरकार के पास लोकसभा चुनाव 2024 में 386 सीटें आ सकती है। मोदी सरकार को सट्टा बाजार 386 सीटें दे चुका है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 में अपना परचम लहराती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर सट्टा बाजार बिठा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 543 सीटों पर की गई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सट्टा बाजार ने तीसरी बार देश की पीएम गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी को बैठा दिया है।